नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। सुहाना सा मौसम, इतनी प्यारी प्यारी सी फुहारें, हवा भी ठंडी ठंडी, और इन ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में मतलब मौसम अच्छा हो रहा है दिल्ली में बारिश के बाद। एक ऐसा किस्सा लेकर आया हूं आज बॉलीवुड किस्से में जो जुड़ा है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। देखो, वैसे तो उनका नाम जब आएगा तो हमें लगेगा कि किसी फिल्म पे बैन लगाया हो, किसी सिंगर को रोका हो। नहीं 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 नहीं, इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार कहानी है कि इंदिरा गांधी की वजह से, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की वजह से एक फिल्म जो पर्दे पर हमें देखने को मिली। फिल्म बहुत बढ़िया थी। हालांकि फिल्म जो है उस साल, उस वक्त जब आई थी तो बहुत ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। चलिए बताते क्या। साल 1965, अगर आपको याद हो तो 1965 में एक फिल्म आई थी देवानंद और वहीदा रहमान की। नाम था उस फिल्म का गाइड। गाइड वन ऑफ दी मतलब मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म भारतीय सिनेमा की, और इसलिए भी क्योंकि ये भारत की पहली फिल्म थी जो इंग्लिश और हिंदी यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बनी थी। और बनी क्यों थी? खास बात है कि कोई तो वजह होगी ना, अचानक से क्या होगा। देवानंद साहब और वहीदा रहमान की फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। साल 1965। एक डायरेक्टर थे टेड और एक राइटर थे पॉल। उन दोनों ने, देवानंद साहब का बहुत सिक्का उस टाइम चलता था, तो उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो देवानंद साहब को लेकर एक फिल्म बनाएंगे जो अंग्रेजी में होगी। शुरू में जब उनसे बातचीत की गई तो देवानंद साहब ने मना कर दिया कि नहीं यार, ये आइडिया ठीक नहीं है। थोड़े दिन बाद में देवानंद साहब जो हैं वो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दोबारा से इन लोगों से मिलते हैं, और इस मुलाकात में उनके दिमाग में आता है कि हाँ, कुछ करना चाहिए, चलिए करते हैं। और देवानंद साहब ने ही उन्हें सुझाया कि फिल्म का सब्जेक्ट क्या होगा। उन्होंने आर के नारायणन, अगर आपने सुना, आर के नारायण जो कि बहुत फेमस राइटर हैं, मालगुडी देश, उनकी एक नोवेल थी गाइड, उसको सुझाया कि उस पर हमें ये फिल्म बनानी चाहिए। अब जब ये फिल्म बनने लगी तो देवानंद साहब ने ये भी डिसाइड किया कि वो इस फिल्म का हिंदी वर्जन बनाएंगे और इंग्लिश वर्जन जो है वो बनाएंगे। अब कमाल की बात ये है कि गाइड, अगर आप नोवेल पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारे मतलब लिव इन रिलेशन और अडल्ट्री सीन भी हैं इंग्लिश फिल्म में, तो बट हिंदी को उन्होंने थोड़ा चेंज करके, उस टाइम के हिसाब से चेंज करके बना दिया। अब फिल्म अगर आप देखोगे तो आपको एक सीन नजर आएगा जहां पर वहीदा रहमान लास्ट में जो है अपना सब कुछ सामान जो है, जेवर वगैरह छोड़ के जाती हुई नजर आ रही है। देवानंद के साथ जाने का फैसला करती हैं, और उसकी वजह होती है कि उनका जो पति होता है उस फिल्म में, वो नशे में गाँव की एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वहीदा रहमान जो है ये निर्णय लेती है कि वो अपने पति को छोड़ के अब राजू गाइड के साथ जाए। लेकिन सेंसर बोर्ड को ये जो सीन था वो पसंद नहीं आया, और सेंसर बोर्ड ने उस सीन को कट कर दिया। बहुत कोशिश जो है देवानंद साहब और उनके भाई जो थे, क्योंकि उनके भाई, छोटे भाई जो थे वो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई ये फिल्म में ये सीन अहम है। इस सीन को देखने के बाद, ये दृश्य देखने के बाद ही हीरोइन ने डिसाइड करती है कि वो अब राजू गाइड के साथ जाएगी। लेकिन सेंसर बोर्ड नहीं माना। इस बात पर देवानंद साहब ने उस वक्त की, वर्तमान वक्त जो था उस टाइम का, उस वक्त की सूचना और प्रसारण मंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनसे संपर्क किया। जी हाँ, उस वक्त पे वो सूचना और प्रसारण मंत्री थी, और लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो जो हैं वो थे प्रधानमंत्री। अब हुआ यूं कि इंदिरा गांधी ने फिर एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जिसमें सिर्फ देवानंद साहब बैठे थे, और वो मौजूद रहीं। उन्होंने पूरी फिल्म को देखा। फिल्म को देखने के बाद उन्होंने देवानंद को कहा कि कल मैं तुम्हारी इस फिल्म को अप्रूवल दे दूं। तो गाइड जैसी एक बहुत ही, मैं कहूँगा ब्रिलियंट, वन ऑफ द ब्रिलियंट फिल्म जो थी आज तक की बॉलीवुड में बनी जो है, उस फिल्म को लाने के लिए कहाँ तक जाना पड़ा था। आजकल तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, आजकल तो बहुत ही कुछ चल रहा है भाई, छोड़ दो। लेकिन देवानंद साहब की फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल नहीं कर पाई, और उसकी वजह ये रही कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, देखनी है तो देख लीजिएगा। देवानंद साहब लास्ट में फिल्म में मर जाते हैं, और देवानंद साहब के मरने को दर्शक पचा नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए, और उन्होंने इस फिल्म को ज़्यादा सराहा नहीं, देखा नहीं। देवानंद साहब को नहीं देख सकता था कोई मरना, और यही एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है इस मूवी के लिए रहा था। तो ये कहानी थी भारत की पहली इंग्लिश और हिंदी में बनी फिल्म की, जिसको रिलीज करने के लिए इंदिरा गांधी तक की मदद लेनी पड़ी। कैसा लगा आपको किस्सा? अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कल रात 9 बजे एक नए किस्से के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।